आप सभी को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में प्रेरित पौलुस हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा भी उद्धार होता है। इसमें प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हमारा उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो समाचार उन्होंने हमें सुनाया था, अगर हम उसे याद रखते हैं, अगर नहीं याद रखते हैं तो उस पर विश्वास करना हमारा व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वह मर गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरित को दिखाई दिया। सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए प्रभु यीशु मसीह, जिसमें कुछ अब तक जीवित हैं और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह याकूब को दिखाई देते हैं और उसके बाद सब प्रेरितों को दिखाई देते हैं। और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। पौलुस कहते हैं कि अपने आप को वह सब प्रेरितों में से सबसे छोटा अपने आप को वह बताते हैं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, पौलुस पहले परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को सताया करते थे, उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। और प्रेरित पौलुस का पहले नाम साउल था और बाद में उनका नाम पौलुस रखा गया। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आप सबको आशीष दें। अगर यह वचन अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक भी कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।